हिंदी पीडिया के सभी प्यारे साथियों को सप्रेम नमस्कार, धन्यवाद। आज हम सभी हिंदी पीडिया के माध्यम से निरंतर आगे बढ़ते जा रहे हैं। प्रत्येक विषय को अत्यंत सरल और सूक्ष्म तरीके से प्रस्तुत कर हिंदी पीडिया अपने मुकाम में अत्यंत सफलता के साथ आगे बढ़ रहा है। तो आइए आज एक और विषय के साथ हिंदी पीडिया के साथ चलते हैं, जहां पर आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाने वाला यह विषय जो 4 नंबर देता ही देता है, यह 4 नंबर हमसे छूट न जाए, इसलिए आज हम चलते हैं अपने इस चैनल के माध्यम से, हिंदी पीडिया के माध्यम से आपको यह विषय परिचित कराएं। आपके यह विषय की जो समस्याएं हो, इस विषय में जो समस्याएं आती हो, उसको दूर करें और सीखने का प्रयास करें कि क्या पद परिचय इतना कठिन है जो 4 नंबर लेना मुश्किल कर देता है। तो नहीं, पद परिचय बहुत ही आसान है। 4 नंबर आपको हंसते हंसते मिल जाएंगे। बस एक बार पूरा वीडियो वॉच करिए और वॉच करके आप समझ जाएंगे कि हाँ, पद परिचय वाकई बहुत ही सरल और सूक्ष्म तरीके से यहाँ प्रस्तुत किया गया है। आप मेरे कमेंट बॉक्स में यह जरूर लिखें कि आपको समझ में आया अथवा नहीं। आप मेरे कमेंट बॉक्स में यह बात लिखेंगे तो मुझे पता चलेगा कि आपने हिंदी पीडिया के साथ क्या क्या सीखा और क्या नहीं सीखा। जो दिक्कतें रहे उसे भी आप लिखिए ताकि हम अगले वीडियो में उसको फिर से ले आए, ताकि आपकी वह समस्या खत्म हो सके। आइए आज पढ़ते हैं पद परिचय। तो सबसे पहले देखते हैं पद परिचय क्या होता है। तो पद की हमें सबसे पहले पद का परिचय कर लेना। पद होता क्या है? तो दोस्तों, जब भी हम व्याकरण पढ़ते हैं, भाषा पढ़ते हैं, तो हमें वर्णों की बात मिलती है। वर्ण 52 वर्णों की चर्चा होती है। उन्हीं वर्णों से जब सार्थक मेल होता है, व्यवस्थित क्रम होता है, तो शब्द बनते हैं। और शब्द बनने के बाद जब वर्णों का सार्थक और व्यवस्थित क्रम शब्द बन जाता है, तो शब्द जब वाक्यों में प्रयोग हो जाता है तो उसे पद कहते हैं। तो दोस्तों, ध्यान रहे कि पद किसे कहते हैं। ऐसे शब्द जो शब्दकोश से निकलकर अकेले न रह करके पदों के साथ प्रयोग हो जाते हैं, ऐसे शब्दों को पद कहते हैं। ऐसे शब्दों को पद कहते हैं। वाक्यों में प्रयोग हो जाते हैं ऐसे शब्द जो अपने शब्दकोश से निकलकर वाक्यों में प्रयोग होते हैं, ऐसे शब्दों को पद कहते हैं। जैसे कमल, कमल एक शब्द है। सूरज एक शब्द है। मार्कर एक शब्द है। अब दोस्तों, मार्कर ग्रीन है, तो मार्कर जब तक शब्द था तब तक शब्दकोश का हिस्सा था, तब तक यह शब्द था। लेकिन मार्कर ग्रीन हो गया, मार्कर ग्रीन है, यह एक वाक्य में प्रयोग हुआ, तो यह मार्कर ही पद बन गया। तो आशा है इतने सरल उदाहरण से आप पद समझ गए होंगे। तो पद का परिचय क्या होता है? शब्दों का सार्थक मेल होने से वाक्य का निर्माण होता है। जब शब्दों का सार्थक मेल होता है, कैसा मेल होता है? सार्थक मेल। सार्थक मेल, शब्दों का सार्थक मेल होने से क्या होता है? वाक्य बनते हैं, वाक्य का निर्माण होता है। वाक्य बनते हैं और वाक्य का निर्माण होता है। तो जब वाक्य का निर्माण होता है, क्या बनने से? वाक्य का निर्माण क्या बनने से होता है? शब्दों का सार्थक मेल होने से बनता है। शब्दों का सार्थक मेल होने से बनता है। दोस्तों, अगर पद परिचय में कोई समस्या रह जाए तो आज के इस अंक के साथ आप इस चैनल को भूल जाइएगा। लेकिन यदि आपकी समस्या खत्म होती है, आपकी समस्या समाप्त हो जाती है, इसके साथ बने रहिएगा। दोस्तों को भी शेयर करिएगा और बताइएगा कि यहाँ पर जो भी बताया जाता है अत्यंत सरल और सूक्ष्म तरीके से बताया जाता है, जो सीधे सीधे हृदय में उतर जाता है, कभी नहीं भूलने वाला होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। कोई भी शब्द जब वाक्य का निर्माण करते हैं, कोई भी शब्द जब वाक्य का निर्माण करते हैं, किसका निर्माण करते हैं? वाक्य का निर्माण करते हैं, तब वह पद कहलाते हैं। जब कोई शब्द वाक्य में प्रयोग होकर वाक्य का निर्माण कर देते हैं। जैसे सभी छात्र बैठे हैं,
सभी छात्र बैठे हैं। तो यहाँ छात्र एक शब्द था जो शब्दकोश से निकलकर कहाँ पर प्रयोग हुआ, एक वाक्य में प्रयोग हुआ। यह वाक्य जहां पर यह प्रयोग हुआ उसी को पद कहते हैं। जो वाक्य में प्रयोग हो गया शब्द, तब वह क्या हो गया, पद हो गया। अब पद आगे क्या होता है, पद परिचय में जब पद परिचय हमें करना होता है, 4 नंबर का पूछा जाता है पद परिचय करिए, तो हम समझ नहीं पाते क्या परिचय करें, किसका परिचय लिखें। तो ध्यान रहे दोस्तों, पद परिचय क्या है, पद परिचय वाक्य में प्रयोग होने वाले शब्दों, उस वाक्य में जो शब्द प्रयोग हुए हैं, कौन कौन से शब्द प्रयोग हुए हैं, कर्ता, क्रिया, विशेषण, क्रिया विशेषण, कर्ता, क्रिया विशेषण और क्रिया विशेषण, ये 4 शब्द प्रयोग होते हैं। इन चारों शब्दों का परिचय बताना। कैसे परिचय बताना, भेद, उस शब्द का भेद क्या है, संज्ञा है, सर्वनाम है और कारक है, विशेषण है, क्रिया विशेषण है, क्या है। उपभेद, उसका उपभेद क्या है, संज्ञा है तो संज्ञा का कौन सा भेद है, तो संज्ञा का किस भेद में आता है वह, उसको बताना होगा। इसी तरह लिंग, उसका जेंडर क्या है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, जो भी है वह बताना है। वचन, एक वचन में है अथवा बहुवचन में। कारक, कारक कर्ता कारक में है, करण कारक में है, संप्रदान कारक, अधिकरण कारक, किस कारक में है ये भी बताना। तो कहने का मतलब वाक्य में प्रयोग शब्दों का जब हम परिचय इस तरह से करते हैं, किस तरह से भेद, उपभेद, लिंग, वचन, कारक आदि में करते हैं, उस शब्द का भेद, क्या भेद है, किस जगह प्रयोग हुआ है। उपभेद, उसके उपभेद क्या है, अगर वह संज्ञा है या सर्वनाम है तो सर्वनाम का कौन सा भेद है। लिंग में पुल्लिंग है अथवा स्त्रीलिंग है। वचन, एक वचन है या बहुवचन, हिंदी में 2 ही वचन होते हैं दोस्तों, सदैव याद रखिएगा। वचन भी 2 होते हैं, लिंग भी 2 ही होते हैं। हिंदी में 2 वचन 2 लिंग होते हैं, इसके अतिरिक्त तीसरा मत लिखिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। और चौथा है कारक, हिंदी में कारक 8 होते हैं, 8 कारक को याद रखना है। अगर कारक के बारे में आपको जानकारी प्राप्त करना है तो हमारे इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देखिएगा, कारक का लिंक पहले से ही दिया हुआ है। बहुत अच्छा वीडियो है जहां पर कारक अत्यंत सरल तरीके से समझाया गया है, ट्रिक के माध्यम से समझाया गया, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, पूरा समझ में आएगा। तो वहां पर आपको लिंग, वचन, कारक, उपभेद, भेद सभी चीजें मिल जाएंगी। इसलिए आप इसी तरह से पद परिचय करिए कि पद क्या होते हैं। एक बार रिवीजन करते हैं। पद शब्दों से बनते हैं, शब्द जब वाक्यों में प्रयोग होते हैं तब वो पद कहलाते हैं। वाक्यों में प्रयोग शब्द का परिचय कैसे करते हैं, भेद से, उपभेद से, लिंग से, वचन से, कारक से, आदि चीजों से करते हैं और इसी परिचय को पद परिचय कहते हैं। इसी परिचय को क्या कहते हैं, पद परिचय कहते हैं। तो दोस्तों आशा है कि सबको याद हो गया होगा पद परिचय क्या है। एक बार फिर से देखिए, वर्णों से, वर्णों के सार्थक और व्यवस्थित क्रम को शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक और व्यवस्थित क्रम को शब्द कहते हैं। शब्दों के सार्थक और व्यवस्थित क्रम को पद कहते हैं। शब्दों के सार्थक और व्यवस्थित क्रम को वाक्य कहते हैं। अब वाक्य में प्रयोग शब्दों को, वाक्य में प्रयोग शब्दों को क्या कहते हैं, वाक्य में प्रयोग शब्दों को पद कहते हैं। अब पद जो होते हैं जब वाक्य में प्रयोग होते हैं, उनका हम जब परिचय करते हैं तो वह पद परिचय कहलाता है। पद जो वाक्य में प्रयोग होते हैं उनका जब हम परिचय करते हैं, उनके बारे में जानते हैं, उनके बारे में बताते हैं कि वह पद संज्ञा है, सर्वनाम है, उनका उपभेद क्या है, उनका लिंग क्या है, उनका वचन क्या है, उनका कारक क्या है, इस तरह से इसका जब हम परिचय कर लेते हैं तो वह क्या हो जाते हैं, पद परिचय हो जाते हैं। तो दोस्तों आशा है कि पद परिचय अच्छे से समझ में आ गया है, लेकिन अब इसकी परिभाषा रह गई। परिभाषा क्या है पद परिचय की, आइए देखते हैं। पद परिचय की परिभाषा क्या है, वाक्य में प्रयुक्त पदों का व्याकरणिक परिचय ही पद परिचय कहलाता है। व्याकरणिक परिचय, व्याकरण के नियमों से परिचय कराना, व्याकरण के नियमों के अंतर्गत परिचय कराना। वाक्य में प्रयोग पदों का
वाक्य में प्रयोग होने वाले पदों को व्याकरण के नियमों के अनुसार बांधना, व्याकरण के नियमों के अनुसार बताना पद परिचय कहलाता है। तो सरल परिभाषा है, बहुत ही सरल है। आइए देखते हैं प्रत्येक पद के कितने भेद होते हैं। 2 भेद होते हैं। प्रत्येक पद के 2 भेद होते हैं। या तो पद विकारी होंगे, या तो पद क्या होंगे, विकारी होंगे, या तो पद अविकारी होंगे, या तो विकारी होंगे या तो अविकारी होंगे। पद सदैव या तो विकारी रहते हैं या तो अविकारी रहते हैं। तो जाइए आते हैं, आगे बढ़ते हैं। पदबंध के प्रकार, पद परिचय या पदबंध के प्रकार। अब पदबंध किसे कहते हैं? जब कोई शब्द वाक्य में प्रयोग होता है तो वह पदबंध कहलाता है। वाक्य में प्रयोग होने के लिए जब वह रखा जाता है तो उसे पद कहते हैं, लेकिन जब प्रयोग हो जाता है, जब वह प्रयोग कारक नियमों के साथ विभक्तियों में प्रयोग हो जाता है तब उसे पदबंध कहते हैं। तो पदबंध के 4 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार है संज्ञा पदबंध, दूसरा प्रकार है विशेषण पदबंध, तीसरा प्रकार है क्रिया पदबंध और चौथा प्रकार है दोस्तों क्रिया विशेषण। चौथा प्रकार है दोस्तों क्या है? क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण चौथा प्रकार है क्रिया विशेषण। अब क्रिया विशेषण क्या है, विशेषण क्या है, प्रविशेषण क्या है? अगर आप इसका अध्ययन करना चाहते हैं, इसका भी लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जहां से आप इसको भी जान सकते हैं विशेषण किसे कहते हैं और क्रिया विशेषण किसे कहते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्तों में शेयर करें। जो दोस्त नए हैं इस चैनल पर वो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि हमारा उत्साहवर्धन होता रहे। जय हिंद, जय भारत। शिक्षा राष्ट्र हित में। थैंक यू।